हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखो जो आज के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ये रहेंगे जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हो गई, झीलें, ताल हो गए, इनसे संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक यहाँ पे बने रहें। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है गौमुख। भागीरथी नदी गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कोसी नदी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो बाकी सभी नदी आपके हिमनद से निकलते हैं। जो आपके यमुना नदी है यह उत्तरकाशी की यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा आपके चमोली के सतोपंथ हिमनद से निकलते हैं। जो मंदाकिनी है ये रुद्रप्रयाग के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। तो जो कोसी नदी है ये कौसानी बागेश्वर के धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी हिमनद से नहीं निकलती है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी मुख्य नदी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अलकनंदा। जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है ये किस स्थान से निकलती है। तो ये निकलती है चौराबाड़ी हिमनद से, और ये रुद्रप्रयाग के बहते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आपके केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, और ये किसकी सहायक नदी है। तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 7 हिम आच्छादित शिखरों से। जो हेमकुंड झील है जिसे लोकपाल तीर्थ झील के नाम से भी जाना जाता है, ये 7 हिम आच्छादित यानी 7 पर्वत शिखरों से घिरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस जनपद में, तो ये आपके चमोली जनपद में, जनपद आपको ध्यान रखना है। इसी झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या करी थी। तो ये करी थी इसी हेमकुंड झील के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कौन से यहाँ पे त्रिभुजाकार है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी सतोपंथ झील। सतोपंथ झील आपके चमोली जनपद में, और इसका जो आकार है यह त्रिभुजाकार, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है। तो 9 कोनों वाली झील कौन से है। तो आपकी नौकुचिया झील है, जो कि कहाँ है, नैनीताल जनपद में। ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यह झील जो है यहाँ नैनीताल जनपद यहाँ है, यानी ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो है नौकुचिया ताल। यदि सबसे बड़ी पूछी जाए तो सबसे बड़ी झील भीमताल है, और सबसे गहरी है नौकुचिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो उत्तराखंड की जो कोसी नदी है किसकी सहायक नदी है। तो ये है आपकी रामगंगा की। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध आप लोग जानते हैं, जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी भागीरथी। तो देखो जो जानवी नदी है जिसे जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भागीरथी की सहायक नदी है। और जानवी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये आपके थामला दर्रे से निकलती है, और उत्तरकाशी जो भैरव घाटी है, भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो देखो जो गौना झील रही थी 62 वर्षों तक। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर है, तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली और गौरी नदियों का संगम हुआ। तो काली और जो गौरी नदी है, इन दोनों नदियों का संगम होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो जो अरवा ताल है आपके चमोली जनपद में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। जो आपका देवी कुंड है आपके उत्तरकाशी में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो आपका नंदा कुंड है ये आपके बागेश्वर में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। जो परी ताल है ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा पहला तीसरा दूसरा। तो यहाँ पे कोट यहाँ पे दिए गए हैं, तो चौथा तीसरा पहला दूसरा के ऑप्शन सी में, तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो देखो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरयू नदी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरयू नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखो आप लोग जानते हैं, जब देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तो इसके आगे से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखो जो प्राकृतिक झीलों की सर्वाधिक संख्या है यह आपके चमोली जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, रूपकुंड ताल को। रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में, इसे रहस्यमयी ताल हो गया और कंकाली ताल आदि नामों से इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। तो देखो जो राज्य का सबसे लंबा हिमनद है ये आपका गंगोत्री हिमनद है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किस जनपद में, तब गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये है 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल आपके टिहरी जनपद में, और यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। तो देखो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो आपका एक ही ताल है, जो आपका है सहस्त्र ताल, जो कि कहाँ है, टिहरी जनपद में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल अलग है और सबसे गहरा ताल अलग है। कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा ताल है आपका भीम ताल है, और सबसे गहरा आपका नौकुचिया ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भीम ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और खतलिंग ग्लेशियर को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं इंद्रमणि बडोनी, उनको इसके खोजने का श्रेय जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में, उसी खतलिंग ग्लेशियर निकलती है भिलंगना नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो अभी मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है ये आपका गंगोत्री हिमनद, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो यदि पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गढ़वाल क्षेत्र का पूछा जाए, उत्तराखंड का पूछा जाए, तब सही आंसर होगा गंगोत्री। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद मिलम हिमनद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, सबसे अधिक। हिमालय के हिमनदों के जो पिघलने की गति है सबसे अधिक है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो हेमकुंड लोकपाल झील है इसके किनारे तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में, तो आपके चमोली जनपद में, ठीक है। और यह आपके 7 पर्वतों से घिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसी झील के किनारे एक प्राचीन यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है, जहाँ से अलकनंदा की साई नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है।
तो पंचेश्वर बांध जो है ये आपकी काली नदी पर प्रस्तावित है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो आपका बद्रीनाथ है यहाँ पे भी गर्म जल स्रोत है, यमुनोत्री में है और गौरीकुंड में है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, गंगोत्री। गंगोत्री में यहाँ पे कोई भी गर्म जल स्रोत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी नदी मतलब किस स्थान से निकलती है। तो जो भागीरथी नदी आपके गौमुख से निकलते हैं बिल्कुल सही है, जो भिलंगना है आपके खतलिंग ग्लेशियर से निकलते भी बिल्कुल सही है, और जो मंदाकिनी आपके चौराबाड़ी ताल से निकलती है ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो जो पश्चिमी रामगंगा ये कालागढ़ से नहीं बल्कि ये निकलता है आपकी जो दूधातौली श्रृंखला है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, दूधातौली श्रृंखला यहाँ से निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला क्वेश्चन, बी वाले यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो हार्डी प्रपात आपके देहरादून में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है आपका मिलम हिमनद है, और गढ़वाल का है आपका गंगोत्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। तो देखो जो डोडी ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में, और इसी डोडी ताल से निकलती जो आपकी भागीरथी की सहायक नदी है अशोकगंगा, वो यहीं से निकलते हैं और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर ये भागीरथी नदी में यहाँ पे मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि अशोकगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलता है आपकी डोडी ताल से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है। तो कुमाऊं क्षेत्र के सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है, और ये आपके किस जिले में, तो आपके नैनीताल जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 40 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि आज कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा किस स्थान से निकलते, तो ये निकलते हैं सतोपद हिमनद से, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है, गिरी नदी भी है और आसन नदी भी है। जो सोंग नदी है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, जो सोंग है या सिसवा की सहायक नदी है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, सात ताल। तो देखो जो सात ताल झील है ये आपके नैनीताल जनपद में, उसकी जो आकृति है ये है अश्वखुर के समान, यानी जो घोड़े के खुर के समान इसकी आकृति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, यदि पूछा जाए कि किस झील की आकृति जानवरों के खुर के समान है। यदि जानवरों के खुर के समान पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा खुरपाताल। यदि अश्वखुर पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा सात ताल, सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सरयू की यहाँ पे कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो सरयू की जो गोमती यहाँ पे सहायक नदी है, पनार भी है और पूर्वी रामगंगा भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लधिया। लधिया नदी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी, यानी आपकी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखो जो बागेश्वर है आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है। तो बैजनाथ धाम आपके बागेश्वर जनपद में और यहाँ गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो देखो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। आपको डेट भी ध्यान रखने, 4 नवंबर 2008 को गंगा को यहाँ पे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जल कुंड आपके किस जनपद में नहीं है, यानी सही सम्मिलित नहीं है। तो देव कुंड जो आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, देवी कुंड आपके बागेश्वर में ये भी बिल्कुल सही है, और नंदी कुंड आपके रुद्रप्रयाग में ये भी बिल्कुल सही है, नंदा कुंड टिहरी।
तो देखो जो नंदा कुंड है आपके टिहरी नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा गर्म कुंड यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो सूर्य कुंड आपके यमुनोत्री में बिल्कुल सही है, तप्त कुंड आपके बद्रीनाथ में बिल्कुल सही है, गंगानी आपके उत्तरकाशी में ये भी बिल्कुल सही है, भाप कुंड रुद्रप्रयाग। तो देखो जो भाप कुंड है आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो देखो 1948 में महात्मा गांधी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी, ये की गई थी सुरवादी ताल। सुरवादी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, इसलिए इस ताल को यहाँ पे चौराबाड़ी ताल यानी गांधी सरोवर ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में, इसे कंकाली ताल हो गया, रहस्यमयी ताल आदि नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऋषि कुंड आपके चमोली में, हेम कुंड आपके चमोली में, होम कुंड आपके चमोली में, पार्वती कुंड। जो पार्वती कुंड है आपके चमोली में नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो देखो जो कोटेश्वर बांध है आपके टिहरी जनपद में भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कोटेश्वर बांध आपके कितने मेगावाट की परियोजना है, तो आपके 400 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है। तो सरस्वती और अलकनंदा का संगम किस प्रयाग में होता है, तो ये होता है केशव प्रयाग में, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी नदी का, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपकी काली नदी की सहायक नदी है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में, और इसी ग्लेशियर से निकलती है आपकी भिलंगना नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, देवरिया ताल आपके टिहरी। तो देखो देवरिया ताल टिहरी नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपके यहाँ पे सही है, बेनी ताल आपके चमोल में और बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। आपको ध्यान रखना है जो देवरिया ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।